बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है बुनेर। वहाँ की एक मछली है फ़िश जो हरी मिर्चों से तैयार होती है। इसका मसाला हरी मिर्चों से तैयार होता है। क्योंकि ये मसाला हरी मिर्चों से तैयार होता है तो इसका जो टेस्ट जायका एक डिफरेंट होता है। बड़ी क्रिस्पी ये मछली बन के तैयार होती है। बड़ी मशहूर ये मछली है, वहाँ ये लोग बड़े शौक से खाते हैं इस तरह से बनी हुई मछली। तो आज आपका भाई बिल्कुल आपके लिए वही रेसिपी लेकर आ गया है। आप अब घर में बैठ के बुनेर की मछली बना के खा सकते हैं। इसका जायका बड़ा अच्छा और बड़ा टेस्टफुल होता है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो मछली ली है। यहाँ पे मैंने जो मछली के पीस लिए हैं वो छोटे लिए हैं। बुनेर में जो मछली फ्राई होती है वो बड़े साइज़ की यानी बड़ी मछली फ्राई होती है साबुत, क्योंकि उनके पास जो कढ़ाई होती है वो बड़े साइज़ की होती है। घरों में नॉर्मली जो कढ़ाइयाँ हम यूज़ करते हैं वो छोटे साइज़ की होती है, उसमें बड़ी मछली बड़े साइज़ की फ्राई नहीं हो सकती। इसलिए मैंने पीस वही लिए हैं जो हम घर में नॉर्मली छोटे साइज़ की मछली फ्राई करते हैं, ताकि हमें इसको फ्राई करने में मुश्किल ना हो। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम हरी मिर्चें ली हैं, 50 ग्राम लहसुन लिया है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास अजवाइन है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काला नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया है और यहाँ पे 3 टीस्पून मेरे पास लेमन का जूस है। तो ये मज़ेदार बुनेरी फ़िश बनेगी कैसे? आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफ़ी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास जो 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया है, इसको मैंने पीस लेना है। लेकिन हमने इसको ज़्यादा नहीं पीसना, हमने इसको सिर्फ कूटना है, यानी हमने इसको थोड़ा-थोड़ा खड़ा रखना है, हमने इसको बिल्कुल पाउडर नहीं करना। तो सबसे पहले हम इसको पीस लेते हैं। ये देखें, मसाले को हमने इस तरह से पीस लेना है, बिल्कुल मैंने इसको पाउडर नहीं किया, थोड़ा-थोड़ा मसाला जो है वो हमारा खड़ा है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ मेरे पास जो 50 ग्राम लहसुन है, इसको एक जग में डाल दूँगा और जो मेरे पास 100 ग्राम हरी मिर्चें हैं, इसको डाल के हमने इसको पीस लेना है। थोड़ा-सा हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत होगी, लेकिन हमने पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा-सा पानी डालेंगे, इतना पानी कि जितने में ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। ये देखें, लहसुन और मिर्चों को हमने इस तरह से एक साथ पीस लेना है। अब बारी आ गई है कि मछली को हमने मसाला किस तरह से लगाना है। तो मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं, क्योंकि हरी मिर्चें हैं तो ये मिर्चें जो हैं हाथों पे लगेंगी और फिर हाथ जहाँ-जहाँ लगेंगे वो तबाही फेर देंगे, तो इसलिए आप भी ग्लव्स पहन लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्चों को पीसा था और ये मसाला जो साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा था, ये भी मैंने पीस के रखा है, ये इसमें शामिल कर दूँगा। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली थी, लेकिन ये सारी शामिल नहीं करनी, इसमें से सिर्फ़ हमने 2 चुटकियाँ शामिल करनी है, क्योंकि अगर हम अजवाइन ज़्यादा शामिल करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी मछली में एक कड़वापन आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, इसको मैं पहले मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने के बाद ये मसाला भी हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास जो 3 टेबल स्पून लेमन का जूस है, ये भी शामिल कर दूँगा। अब इस मसाले को हमने आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए, इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। ये देखें, मसाले को मैंने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम मछली को मसाला लगा लेंगे। दोनों तरफ हमने इसके मसाला लगाना है। ये जितनी भी मछली है इसको सब में इसी तरह से हमने मसाला लगाना है। अब ये जो थोड़ा-सा मसाला बचा है, इस तरह से इसके ऊपर फेंकेंगे और मछली को हमने इस तरह से कर लेना है। ऐसे होगा कि मछली पे सारी तरफ, चारों तरफ ठीक से मसाला लग जाएगा। अब मछली को मैं एक बाउल में रख लूँगा। ये जो मसाला परात में रह गया था, इसको मैं दोबारा इसमें डाल दूँगा और एक दफ़ा फिर इसको मैं इस तरह से कर लूँगा। अब मछली को मैं 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख लूँगा। आपने अगर ज़्यादा देर के लिए स्टोर करना है तो फिर आप इसको फ्रीज़र में रख लीजिएगा। मैं इसको फ्रिज में रखूँगा।
8 घंटे बाद फिर मैं इसको निकाल के फ्राई करूँगा कि हमने इसको फ्राई किस तरीके से करना है। 8 घंटे हो चुके हैं कि मैंने मछली को मसाला लगा के रखा था। अब बारी आ गई है कि इसको हमने फ्राई किस तरह से करना है। तो मछली को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने आटा लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि ये मछली के पीस हम पकड़ेंगे, ये मछली का पीस हम पकड़ेंगे और आटे के ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे। आटा हमने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस ज़रा-ज़रा सा आटा हमने इस पे लगाना है, इस तरह से। इसकी जो साइड है, इस पे भी हम आटा इस तरह से लगाएँगे। अब यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन पे ऑयल लिया है, ऑयल गरम हो चुका है। अब इस मछली के पीस को मैं इसमें डाल दूँगा और इसको हमने हल्की आँच पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच में हमने इसको फ्राई नहीं करना, वरना क्या होगा कि जो मछली है वो बाहर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। ये जो बाकी के पीस हैं, इसको भी इसी तरह से हम आटा लगाएंगे और फ्राई करेंगे। पहले एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर इसको पलटा के हमने दूसरी साइड से फ्राई कर लेना है। पीस को मैंने हल्की आंच पे एक तरफ से फ्राई किया है, अब इसको मैं दूसरी तरफ से फ्राई कर लूँगा। ये देखें, जब इस तरह से ब्राउन हो जाएगा तो पीस को हमने पलटा लेना है। ये जो मछली के पीस हैं, हमने इसको इस साइड से भी फ्राई करना है, इधर से भी, ताकि ये इस पे भी प्रॉपर तरीके से जो फ्राई पैन का सेक है वो मिले। तो इसको थोड़ी देर हमने पीस को इस तरह से रखना है। अब इसी तरह से मछली के जो दूसरी वाली साइड्स हैं, इनको भी हम फ्राई करेंगे इस तरह से। मैंने फ़िश को हल्की आंच पे 10 मिनट तक फ्राई किया है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पीस फ्राई हुआ है, ये चेक करें। और ये टेस्ट में भी बड़ी ज़बरदस्त होगी मछली। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हुई है। बुनेर की ये मछली की रेसिपी, क्योंकि हरी मिर्चों से इसका मसाला तैयार होता है तो इसका जायका टेस्ट ज़रा हटके होता है, मगर बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टफुल होती है। अपने सूफ़ी भाई के कहने पे इस तरह से बनाएं, ट्राई करें, खाएं तो यकीन करें मज़ा आएगा, चस आएगी, स्वाद आएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।